11th मैथ्स में आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5। पहले चैप्टर में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन और उसका डेस, माइनस और लास्ट में कुछ सवाल किए थे। अब अध्याय 5 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 का नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। तो ये वाला पार्ट तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है, द्विघातीय समीकरण। ये इसमें सूत्र विधि लगाई थी आपने, द्विघातीय सूत्र विधि, और उससे हल किया था। लगभग वही सवाल होंगे इसमें। अब बचा आपका सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र मतलब मिश्रित संख्या है, दो प्रकार की संख्या उसके मिश्रण से बनेगी। ये कौन कौन सी भैया? इसका मेन तो फार्मूला होता है z बराबर a प्लस आयोटा b। अब ये i क्या है? ये i जैसा चिन्ह जो दिख रहा है, इसको i नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर हम बोलेंगे आयोटा, इसका नाम होगा। आप नोट कर लीजिए इसको। आई का मतलब रहेगा आयोटा रहेगा यहाँ पर। सम्मिश्र संख्या होती है z बराबर a प्लस आयोटा b। इसका मतलब ये कि यहाँ जो संख्या रहती है वो वास्तविक रहती है और आयोटा के जो साथ रहती है वो भाग रहता है आपका अधिकल्पित। दो प्रकार की संख्या होती है, एक वास्तविक और एक अधिकल्पित। तो जो आयोटा वाली होती है वो अधिकल्पित कहलाती है और बिना आयोटा वाली संख्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। दोनों संख्याओं के मिश्रण से जो बनती है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये इतनी क्लियर है। एक फार्मूला है, पहला ही फार्मूला इसमें, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो यहाँ से अगर हमें आयोटा का मान निकालूँ तो रूट में -1 आएगा। आपको मेन फार्मूला याद रखना है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ये पूरे चैप्टर में लगभग यही काम करेगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने 7-8 सवाल लिखे हैं। बहुत सिंपल सवाल है। दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो उसकी पावर, सम पावर है या विषम पावर है। तो यहाँ जितने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें सम भी है और विषम भी है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, एक सम वाला, एक विषम वाला, एक बड़ी संख्या वाला। कोई भी सवाल हो, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत सिंपल और सरल सवाल है। पहले ही में हम मान निकालने वाले सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है आयोटा की घात 4। जब आयोटा की घात 4 को हल करें तो इसमें ध्यान दें, सबसे पहले हल में लिख दिया हमने जो अपने को दिया आयोटा की घात 4। अब ध्यान ये देना है कि हमें जो मान याद है वो आयोटा स्क्वायर का मान याद है। क्या होता है? -1। ये याद है हमें। तो हम हर सवाल में यही ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर पावर उसकी सम है 4, सम कौन? 2, 4, 6, 8, अगर ऐसी उसकी घात हो आयोटा की, तब तो सवाल बहुत इजी है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्या करना है आपको? अगर सम हो तो आँख बंद करके ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। यहाँ पहले लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें मान इसी का याद है। तो आयोटा स्क्वायर लिख तो दिया, लेकिन हमारे पास घात 4 थी, और यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब 4 का आधा यहाँ लिख दो। अगर यहाँ होता 6 तो मैं लिखता 3, वहाँ होता 12 तो मैं लिखता 6, वहाँ होता 16 तो मैं लिखता 8। जो भी हो उसका आधा करना है। कब? जब सम घात हो। तो आयोटा स्क्वायर लिख के जो वहाँ हो उसका आधा कर दो। फिलहाल में 4 हैं, आधा कर दिया, 2 हो गया। अब अंदर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो ये हमने लिख दिया -1, और पूरे की घात कितनी चल रही थी? 2। जब -1 की घात 2 हो तो माइनस का स्क्वायर होता है वापस प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। एक बार फिर समझे, घात यदि सम हो तो आप आयोटा स्क्वायर लिख दें। आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद में उसकी जो सम वाली घात है उसको आधी कर दें। 4 हो तो 2, 6 हो तो 3, 8 हो तो 4, जो भी हो उसकी आधी घात करना है। ये करने के बाद अंदर जो है मान रखना है आयोटा स्क्वायर का -1, और ऊपर जो घात है वो सम है तो ये माइनस हट जाएगा और एक ऐसा के ऐसा हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड एक लेते हैं हम विषम पावर वाला, 5वां करवा देता हूँ।
मैं आपको 5वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन करेंगे, जो मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ। आप इसमें पहला मैंने करवा दिया है और 5वां मैं करवा रहा हूँ। दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां आपका करना है। बाकी 3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी आपको करने हैं। नहीं आए तो पूछने ज़रूर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम 5वां क्वेश्चन, आयोटा की घात 25। आयोटा की घात 25 मैंने बताया कि यदि घात सम हो तो किस प्रकार होगा। अब विषम आया है, जब भी विषम आ जाए तो एक आयोटा को अलग करके उसको सम बना देना है। जैसे कि यहाँ 25 था तो आयोटा की घात 24 लिख दिया और एक आयोटा अलग कर दिया। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 24 और एक वापस 25 हो जाएंगे। तो जब भी आपको विषम घात दिख जाए तो तोड़ देना है। यदि आयोटा की घात 5 होती तो आप क्या करते, एक बार आयोटा की घात 4 लिखते और साथ में आयोटा लिख देते। आयोटा की घात 7 होती तो एक बार 6 लिखते और एक बार आयोटा। तो जब विषम हो जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, विषम हो तो 2 टुकड़े करने ही हैं आपको। 2 टुकड़े करने के बाद में ये यहाँ हमने 24 और एक आयोटा को अलग कर दिया। अब ये अपना वही सवाल, आयोटा की घात 24 अभी हमने जैसे किया कि सम संख्या हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, ये लिखा है यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, और 24 का आधा कर दिया। कितना हो जाएगा भैया 12, इतना ही होगा। अब आयोटा स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये इस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, घात 12 ऐसी कैसी, और आयोटा साथ में चली गई से। -1 की घात 12, 12 सम है तो -1 जो है वो हट जाएगा, 1 ही हो जाएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि माइनस हट जाएगा, क्योंकि सम घात है। तो ये लिख दिया हमने 1 और साथ में इसके आयोटा। आयोटा को गुणा 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, इसके आयोटा आएंगे। एक बार फिर समझ ले इसी क्वेश्चन को आप लोग। आयोटा की घात 25 थी, आयोटा की घात 25 थी, विषम थी, तो हमने इसको सम बनाया, एक कम करना है तो 24 हो जाएगा। अगर मान लो आयोटा की घात होती 27 तो आप क्या करते, आयोटा की घात 26 इंटू में आयोटा, इस 26 को हल कर लेते, फिर साथ में आयोटा चलता ही चलता। ऐसे करना है। अभी फ़िलहाल में क्या किया हमने, आयोटा की घात 24 लिखा, साथ में आयोटा कर दिया, और 24 को हल करने का सेम तरीका, आयोटा स्क्वायर लिखना है अंदर और 24 का आधा कर देना है, तो 12 लिख देने के बाद में आयोटा स्क्वायर का मान -1, उसकी घात 12, साथ में आयोटा। क्यों लिखा -1? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। -1 लिख दिया, उसकी घात 12, तो वापस 1 बन जाएगा। 1 का गुणा आयोटा करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है आयोटा की घात 50। आयोटा की घात 50 सम संख्या है। सम है तो हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर ऐसा के ऐसा। आयोटा स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान होता है। अब ये लिखने के बाद 50 का आधा कर दिया हमने 25। जैसे ही आधा किया हमें आयोटा स्क्वायर का मान पता है, क्या होता है -1, तो ये -1 लिख दिया। -1 लिखने के बाद में ये -1 लिख दिया और घात कितनी 25। अब यहाँ ध्यान दे, घात जो है अब विषम आ गई है, और 1 की घात विषम हो तो माइनस जिंदा रहेगा, तो माइनस जिंदा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1। अगर सम घात होती तो +1। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। कोई भी डाउट हो तो फिर पूछिए, मैं आपको फिर आगे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ये क्वेश्चन बेसिक थे, अपनी जो बुक के क्वेश्चन है वो कल से स्टार्ट करेंगे हम। इसकी प्रश्नावली जो है 5.1 वो स्टार्ट करेंगे। आप इनमें से बाकी बच्चे क्वेश्चन करें, बहुत ध्यान से करें, नोट करते रहें। पहला अध्याय कंप्लीट है, फिर कॉपी कंप्लीट कर ले, 5वां अध्याय भी स्टार्ट कर दे और घर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपको मजबूत बनना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। गणित में प्रैक्टिस ही महान बनाएगी आपको।